हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्ट्रगल की बुआ जी। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे मिनी ब्लॉग पे। तो बहुत से कमेंट आते हैं सास बहू को लेकर, है ना। और कुछ तो रहते हैं कि आंटी आप सास का रोल बड़ा अच्छा करती हैं, और सासू माँ को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, है ना। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना हम रियल में जो सास बहू हैं वो बताते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, है ना। तो एक तो कमेंट आया था जो पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ। एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सासू माँ को एक बहू अच्छी लगती है और दूसरी बहू के ऊपर तो इतना ज्यादा अत्याचार होता है कि मैं बता नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्ची को होगी परेशानी, इसलिए उसने मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट किया, है ना। तो भाई जिस घर की भी बच्ची है अच्छे से रखिए अपनी बच्ची को, है ना, बहू को। तो अब हम करते हैं अपनी बातें, है ना। तो हम जब गए दीक्षा को देखने, तो इनकी वैसे लव मैरिज को हम लोगों ने अरेंज मैरिज करवाया है ना। तो जब हम गए दीक्षा को देखने, तो दीक्षा क्या था, अपने पापा जी का ऑफिस संभालती थी, है ना। वहां काम करती थी, सुबह चली जाती थी, शाम को लौटती थी। तो इसकी लाइफ स्टाइल अलग ही थी, मतलब घर के कामों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि घर में भी भाभी हैं, इनकी मम्मी हैं, है ना। तो मैं ऐसा समझती हूँ वहां तो फिर जरूरत है नहीं। तो फिर हम गए दीक्षा को देखने, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये ऑफिस संभालती है तो ये मेरा घर नहीं संभाल पाएगी, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे टाइप की हूँ ना। बाकी दीक्षा बताएगी। और मेरी मम्मी पापा भी, मैं कहूँगी मम्मी पापा भी सोचते थे अगर ये शादी हो जाएगी तो कैसे सब कुछ मैनेज करेगी, इसको कुछ आते ही नहीं है। मतलब घर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, इवन खाना बनाना तक नहीं आता था, एकदम फ्री टाइप का रहती थी मैं। फिर शादी हुई तो खाना मम्मी बनाती थी, सब काम मम्मी करती थी, क्योंकि शुरू से मैं कुछ की नहीं थी। तो मुझे लगता था कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही में नहीं आता था, एकदम बचपना टाइप का था। कहना चाहोगे तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसको कुछ आता नहीं था, ऐसा तो नहीं है। रोटी बड़ा अच्छा बना लेती है, हलवा बड़ा अच्छा बनाती थी, और भी बहुत सारी। हलवा वैसे ही मैं मम्मी से सीखी हूँ हलवा बनाना, मुझे नहीं आता था। और मैं शादी होके आई थी तो विदाई होके आई, सो गई। वहां से आने के बाद विदा होके आई, सो गई। सबसे लास्ट में उठी तो मम्मी सूट ला के देती, ये लो, ये पहन लो। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, कैसे पहन लूँ। तो फिर मम्मी बोली नहीं पहन लो, सब रहो मैं एकदम फ्री होके। तो फिर पहनी, फिर हम सब लोग, मामा मामी, हम लोग सब लोग मंदिर गए। फिर दूसरे दिन साड़ी पहन के पल्ला ओढ़ी, मम्मी पापा दोनों बोले अरे पल्ला वल्ला रहने दे, तू ऐसे ही रह, फ्री होके रह। और काम तो मुझे वैसे ही नहीं आता था, सोचती थी क्या बनाऊं। फिर मम्मी ने मुझे, मतलब मम्मी कुछ कुछ बनाती थी तो बस ऐसे खड़े होके देखती थी। फिर हाँ, जिस दिन मम्मी को काम आ जाता था, दिल्ली जाना होता था, तो बहुत डर जाती थी, एकदम गुमसुम रहती थी, डरी डरी। मम्मी तो जा रही है, खाना कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी। फिर मेरे पति, देवर, पापा जी सब मिलके मेरी हेल्प करते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि मम्मी है या नहीं है, एकदम फ्री होके रहती थी, ठीक है। तो मैं बता दूं कि देखिए, कपड़े, साड़ी या सूट, मेरा ऐसा मानना है ना, कि किसी को बुरा ना लगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहू ले आए, अब हम उसको साड़ी पहना दिए, पल्लू ले ली, हाँ शुरू में 10 दिन 12 दिन चलता है, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी नहीं था ऐसा कि मुझे इतना सोचना पड़े, है ना। जो भी डिसीजन था मेरा और इनके पापा जी का था। तो मैं ऐसा, मतलब मैं अपने बारे में बताती हूँ आप लोगों को। ये सूट, अगर ये साड़ी पहन के पल्लू लेके और हमको आवाज लगाएगी कि मम्मी पापा आइए खाना खा लीजिए, तो मुझे वो फीलिंग आएगी ना, कह रहे यार बहू आवाज लगा रही है, चलो खाना खाने। लेकिन जब ये सूट, जीन्स, टॉप जो भी पहनती है, अगर वो पहन के हमारे पास आती है, मम्मी पापा चलो खाना खा लो, तो हमको कैसा लगता है
मैं मेरे ऐसे घर में आवाज लगाती हूँ, मम्मी पापा खाना रेडी हो गया है, जल्दी से आ जाओ। तो मुझे हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सजा के थाली ले जाना पड़ता है। मम्मी पापा मैं और ये भी आ जाते हैं, और आयुष भी, भाभी मैं तो निकाल लूंगा अपने हाथ से, खाना ले लूंगा। तो एकदम हम लोग फ्री होके रहते हैं, कोई फीलिंग ही नहीं आती कि आप बहू है तो कि कुछ और है। हाँ। ये बहुत अच्छी चीजें है। तो ये अच्छा लगता है ना कि भाई फिर बहू वाली फीलिंग नहीं रहती है ना। बहू तो है, सब कुछ उसी का है। आज हम इतने अच्छे से रहते हैं। आज मेरे ख्याल से दीक्षा की शादी को 7 साल हो गए, है ना। और 7 सालों में ऐसा नहीं है नोक झोंक नहीं होती, थोड़ी होती है भाई। होती है। वैसी वाली नहीं होती, हाँ वैसी वाली होती है कि थोड़ी देर में ही आ जाएगी मम्मी, फिर चलो, हाँ तो फिर चलो भाई। तो आज थोड़ा थोड़ा कभी सो के उठो तो एकदम माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है कि आज शांत रहने का मैंने। मम्मी बोले कि क्या हो गया, कभी कभी मैं मम्मी से पूछती क्या हो गया मम्मी, तबीयत ठीक नहीं है। फिर थोड़ी देर तो आज हम ऐसे रहते हैं, इसलिए आज 6 साल से हमारे साथ प्रिया है ना। अपना घर, मम्मी पापा सबको छोड़ के, और अधिकतर समय हमारे साथ रहती है वो, है ना। तो ऐसा माहौल मिलता है उसको, इसलिए वो हमारे साथ रह पाती है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से महीने में वो 2-4 दिन के लिए मम्मी पापा से मिलने जाती होगी, नहीं तो अधिकांश वो यहीं रहती है। तो ये तो बहन जैसा मानती है, और मैं भी, मुझे भी लगता है कि चलो एक बेटी की कमी थी तो 2-2 बेटी हो गई हमारे घर में, है ना। तो आप लोग भी ना बहुओं को बेटियों की जैसे रखिए, और जब वो बेटी बन जाती है ना तो वैसे सास ससुर को माँ बाप बना लेती हैं वो। तो भाई क्योंकि अभी तो जो चीजें सामने आ रही हैं उससे तो मुझे लगता है कि हम अपनी बातें इसलिए रख रहे हैं, है ना, कि कमेंट में कुछ चीजें ऐसी आती हैं, बहुत सी बच्ची बहुत परेशान हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नहीं है। कल हम और अपने दोनों के बारे में कुछ चटपटी चीजें लेकर आते हैं, है ना। लेके आएंगे। कहने को बहुत सारी स्टोरी है, पर आप लोग को धीरे धीरे दिखाएंगे, धीरे धीरे बताएंगे हम, है ना। तो आज की बातें हमारी सास बहू की करते हैं। कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी क्या है, अभी तो ठीक ठाक हूँ मैं, अभी थोड़ी देर बाद दीक्षा मेरे को डांस करवाएगी। एक्चुअली मुझे डांस का बहुत शौक है। क्लासिकल सीखने जाती थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया था, तो उस बीच में बंद करती हूँ। तो इसीलिए अब मम्मी को बोलती हूँ चलो मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको सिखा देती हूँ, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ सीखने। तो दीक्षा क्या सिखाती है मुझे, कैसे डांस सिखाती है और मैं कैसा डांस करती हूँ, ये आप सोना रजक के आईडी में जाकर हम दोनों के डांस देखा करिए, ठीक है ना। कि अभी एक तो डांस बड़ा वायरल हो रहा है ना। वैसे तो हाँ, एक डांस बहुत वायरल हो रहा है। वैसे तो मम्मी को, मतलब मम्मी इतनी थकी हुई भी रहती है, उनको अपना ब्लॉग भी बनाना होता है, आयुष के साथ भी बनाना होता है, और प्लस मैं भी अब आ गई हूँ तो मेरे साथ भी बनाना पड़ता है। मेरे साथ तो और नाचना वाचना रहता है तो ज्यादा टफ हो जाता है। मतलब किसी चीज के लिए मना नहीं करती हैं वो, हाँ ठीक है चल जल्दी से बना लेते हैं वाला काम है, चलो बना लेते हैं। आप खुश रहेंगे तब तो बच्चे खुश रहेंगे ना। तो मुझे तो खुश रहना, हंसना, बोलना बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। सुबह उठिए, अपने आप को देखिए, हाँ मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, मैं बड़ी स्वस्थ हूँ, आज दिन भर मेरे को बच्चों के साथ ऐसे रहना है, तो हम भी मस्त और बच्चे भी मस्त और आप लोग भी मस्त रहिए। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, कल फिर कोई नई स्टोरी के साथ आते हैं हम, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि हम सास बहू कैसे लगे आप लोगों को।